जानों का जिम्मेदार कौन होता? रात का टाइम होता, आप सोचिए खुद कौन जिम्मेदारी लेता फिर उन चीज़ों की। और इलीगल तरीके से कौन ये मतलब अलाउड करता है कि हर रेस्टोरेंट में 20 सिलेंडर, 30 सिलेंडर, 40 सिलेंडर अलाउ? कुछ नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बच्ची की शादी होने वाली थी, उसका सारा जेवरात, उसका सारा कैश वगैरह सब, बहुत सारी चीज़ें थी। वो सब अब आदमी जान बचाएगा या उसे को देखेगा? वो जल्दी जल्दी सब जल गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ नहीं बचा, सब तबाह बर्बाद हो गया। फायर का इतना सामान था, इतने सारे इक्विपमेंट थे, तो ये कैसे हुआ? ये कोई 15 मिनट का खेल तो नहीं है, कोई 1 घंटे का खेल है क्या ये कि पूरी बिल्डिंग का एक फ्लैट में इतनी आग लग जाए? कि घर में हमारी पूरी बिल्डिंग किराएदारों से भरी हुई थी, हमारी नीचे किराए, जी सब थे सब थे। कोई अपने बच्चे कोई अपने बेचारे कॉलेज से आए थे, कोई छोटे बच्चे स्कूल से आए थे, लेडीज़ अपने खाने बना रही थी, जो भी कर रही थी, सबको उठा के सबसे पहले सिलेंडर बाहर करवाए गए, सबको बचाया गया, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी भी ये लोग होटल वाले कह रहे हैं कि बैठ जाएंगे, जो बात होगी हो जाएगी। ये इनका रिएक्शन है इसमें मुद्दे पे। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में, जहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड देखा गया है। तो सबसे बड़ी वजह जो है आग लगने की, बार बार जो आग लगती है खंभों पे से, बिजली के खंभों पे सिर्फ बिजली के तार होने चाहिए, ना कि इंटरनेट के। बिजली वाले आखिर BSCS वाले कहाँ सो रहे हैं? इस बात को पहले भी मैंने कहा था। इस खंभे पर आप देख रहे हैं इंटरनेट की इतनी वायर लटक रही हैं कि आग बुझाने से बुझेगी नहीं। कितनी भी छोटी से छोटी आग, एक जैसे कि आग विकराल रूप लिया है इस आग ने। ये सिर्फ इंटरनेट की वायर की वजह से है। जो देख रहे होंगे आप, ये BSCS का खंभा है और यहाँ पर इंटरनेट के इतने सारे प्लास्टिक के बॉक्स लगे हुए हैं, तमाम तारें यहाँ पर लटकी हुई हैं। क्यों नहीं अपना इंटरनेट का वायर जो है अलग लगवाते हैं ये लोग। मकान है, आलम मंजिल नाम है इस बिल्डिंग का, जिसमें मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर फ्लैट के अंदर, इस मकान के अंदर कितना आग लगी है वो यहाँ पर हमें जो यहाँ के रिहायशी हैं वो लेकर आए हैं, कितना नुकसान हुआ है और कौन सी दुकान के ऊपर है ये वो भी बताएंगे। हम आ चुके हैं अंदर। जी, ज़हरा होटल है 40 फुटे पे, उसके ओवरलोडिंग की वजह से और गैर जिम्मेदार हरकत की वजह से लगी है ये आग। मार्केट वाले, रिहायशी वाले सब परेशान थे, लेकिन इन्होंने कोई जिम्मेदार हरकत नहीं करी, अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और अभी भी मुकरे जा रहे हैं कि हमारे नहीं लगी है, फ्लैटों में लगी आग। इनकी ये कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि हाँ हमें करना चाहिए, हमें मीटिंग करनी चाहिए रिहायशी वालों से। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली आपको बोल दूँ, यहाँ पे पुलिस को अच्छे से मैनेज कर लिया जाता है। इसका मतलब आप भी समझदार हैं और जो जनता देख रही है वो भी समझदार है पुलिस को कैसे मैनेज कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कॉमर्शियल कोई रेसिडेंशियल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, यहाँ कॉमर्शियल हो रही है। जहाँ कॉमर्शियल होगा वहाँ लेन देन सब होगा, ये आप सब जानते हैं। जो देख रहे हैं, जो होटल वाले, वो एक होटल वाला जो यहाँ पे 40 फुट है शाहीन बाग में, एक रिहायशी नहीं है उसकी। यहाँ दिक्कत रिहायशी वालों को है। आइए आपको दिखाऊं। अभी तक ये भी होटल है वजीर, अब पहले ये SKC नाम है, मुनव्वर मिर्जा इसको चलाते हैं। अच्छा, ये होटल है शिबली मिर्जा, मुनव्वर मिर्जा, ये दोनों भाई हैं। इन पे कई कंप्लेंटें करी, पहले भी इनको समझाया, लेकिन इन्होंने इतना गुंडागर्दी, यहाँ पे काम कम हो रहा है। होटल के अंदर, होटल के पीठ पीछे गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, मारपीट कर रहे हैं। जहाँ पे कोई इनके अगेंस्ट में या इनको समझाने जाएगा तो उससे बदतमीजी, गाली गलौज करेंगे लोग। ये सारा काला हो गया। ये देखिए टेलीविजन है, सब जल चुका है। ये टीवी जल गया इनका, यहाँ पर बेड भी जल गया है, कपड़े भी हैं इसके अंदर। ये फ्लैट के अंदर का ऐसी है, ये दिखा रहा हूँ, जलकर जो है बिल्कुल पिघल गया है ये। और इस टाइम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इतनी हीट है यहाँ पर कि खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हीट है इस घर के अंदर। और ये AC देखिए पिघल के गिर गया। यहाँ देखिए कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक किवाड़ जलकर जो है वो टूट के पिघल के पीछे की तरफ गिर गया। ये वॉशरूम है इनका, ये गीज़र है, ये गीज़र है इनका। यहाँ पर गीज़र जो है पूरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पर सारा नुकसान हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सामान का। और ये दोस्तों ये किचन दिखा रहा हूँ मैं। जो जितने भी नीचे रेस्टोरेंट हैं उनके ऊपर जो फ्लैट है उनका मैं
फ्लैटों का जो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सारा का सारा, जब एक मिनट सर, सारा का सारा किचन का सामान जलकर खाक हो गया है। धुआं आप देख रहे हैं इस किचन के अंदर। अभी भी कितने घंटे हो गए हैं आपको लगे हुए? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो चुके हैं। इतनी हीट इस कमरे में है। मैं खड़ा हूँ किचन के अंदर, यहाँ पर, यहाँ बातचीत भी करेंगे। और यहाँ 2 चीज़ें मैंने दिखाई अब तक, और फिर उसके बाद देखिए ये इनका फ्रिज मैं दिखा दूँ। यहाँ जो फ्लैट है ऊपर उनका, ये देखिए पूरा फ्रिज जो है जलकर जो है बेकार बिल्कुल, मतलब कई चीज़ें, एसी, गीज़र और यहाँ पर माइक्रोवेव, जो भी कुछ होगा यहाँ सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। लाइट नहीं है यहाँ पर इस वजह से। ये एक रूम है यहाँ पर इनका, ये देखिए आपको पीछे से पूरा दिख जाएगा किस हिसाब से यहाँ पे हाई टेंशन तार के नीचे होटल चल रहा है। ये तार जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हाई टेंशन है। ये तार जा रहे हैं, इतने करंट की आवाज़ आती है यहाँ पे। ये नीचे होटल आप जूम करेंगे यहाँ पे, ये देखिए पूरा अभी भी ये जहरा है, बगल में जायका है। इन होटल वालों ने हमें इतना परेशान कर रखा है, बात करने को तैयार नहीं है। जहाँ बात करने जाएंगे वहाँ पे ये लोग अपने कारीगरों से मारपीट करवाते हैं हमारे साथ, गुंडे बुलाते हैं। ये होटल वाले बदमाश हैं ये लोग। अगर फायर का इतना सामान था, इतने सारे इक्विपमेंट थे, तो ये कैसे हुआ? ये कोई 15 मिनट का खेल तो नहीं है, कोई 1 घंटे का खेल है क्या ये, कि पूरी बिल्डिंग का एक फ्लैट में इतनी आग लग जाए? किचन उस टाइम जब ये आग लग रही थी और इतना बुरा हाल आपका घर का हुआ है, उस टाइम घर में कौन कौन था? उस टाइम घर में हमारी पूरी बिल्डिंग किराएदारों से भरी हुई थी। हमारी नीचे जी सब थे रात का टाइम होता फिर क्या बच जाता? सब थे। कोई अपने बच्चे, कोई अपने बेचारे कॉलेज से आए थे, कोई छोटे बच्चे स्कूल से आए थे, लेडीज अपने खाने बना रही थी, जो भी कर रही थी। सबको उठा के सबसे पहले सिलेंडर बाहर करवाए गए, सबको बचाया गया। लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी भी ये लोग होटल वाले कह रहे हैं कि बैठ जाएंगे, जो बात होगी हो जाएगी। ये इनका रिएक्शन है इसमें मुद्दे पे। कुछ नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बच्ची की शादी होने वाली थी, उसका सारा जेवरात, उसका सारा कैश वगैरह सब, बहुत सारी चीज़ें थी। वो सब अब आदमी जान बचाएगा या उसे को देखेगा? वो जल्दी सब जल गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ नहीं बचा, सब तबाह बर्बाद हो गया। सारा सामान आप देख ही रहे हैं, सारे कपड़े, कीमती जेवरात, ये वो सब फूक गया है। वैसे अगर रात का टाइम था, मतलब जानों का जिम्मेदार कौन होता? रात का टाइम होता, आप सोचे खुद, कौन जिम्मेदारी लेता फिर उन चीज़ों की? और इलीगल तरीके से कौन ये मतलब अलाउड करता है कि हर रेस्टोरेंट में 20 सिलेंडर, 30 सिलेंडर, 40 सिलेंडर अलो? हमारी बच्ची की शादी थी। आपकी बच्ची की मतलब हमारी छोटी बहन है, उसकी शादी थी, सब तैयारी कर रहे थे हम, वो सब जल के सब खत्म है। आप खुद देख लीजिए, सोना पड़ा था, कैश पड़ा था, कुछ भी नहीं रहा। नीचे पुलिस वाले आए हुए हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, ज़्यादा कुछ बात नहीं है, ऐसे तो होता रहता है। पुलिस का ये रिएक्शन है, एजेंसीज का ये रिएक्शन है, तो मार्केट जो रिहायशी लोग हैं जिनको परेशानी है वो कहाँ जाएंगे? मेरा सवाल इतना है, मेरा अकेले का नहीं है, यहाँ के सारे इलाकों वालों का जो रह रहे हैं यहाँ पे, उनका है। हम लोग इस गली में रहते हैं, सर सैयद लेन नाम है इस गली का। और तकरीबन 1 महीने पहले हमने थाने में इस बात की कंप्लेन की, गर्मी को देखते हुए, इनके टाइमिंग को देखते हुए, इनके काम कारोबार करने के तरीके को देखते हुए, कि हमने कहा ये काम कारोबार करें, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। आप सबको परेशान करके काम कारोबार नहीं कर सकते। तो हमारे काफ़ी मसले भी हुए, सबसे हमने कंप्लेन भी डाली, और हमें ये लग रहा था कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में कोई ना कोई बड़ा हादसा होगा, और वो आज हो गया। 12 बजे 2 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। 40 फुटा को 10 फुटा बना रखा है। आप नॉर्मल गली में जाएंगे और इस रोड पर टहलेंगे, 5 डिग्री का टेम्परेचर का कम से कम फ़र्क है। रात जब होती है तो ये वैसे ही सारे के सारे जितने भट्टे हैं, सब जितनी आग है सबको रोड पे कर देते हैं, सारी सफाइयाँ रोड पर होती हैं। तो जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनके रहने लायक जगह ही नहीं छोड़ी है, इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। ऐसे भी लोग हैं जो यहीं रहते हैं, अब जिनको 2-2 लाख 1.5 लाख किराया आ रहा है, वो क्यों बोलेंगे? उनको क्या मतलब किसी और से? क्या आज आप देखिए फायर ब्रिगेड पे कंप्लेन कब गई है और कितनी देर में गाड़ियाँ आई हैं? तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे। गाड़ी आए तो आए किधर से? ये कह रहा हूँ कि फायर वाले को आने में तो 1.25 घंटे लगे हैं। ये किसी एक की गलती नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने पूरी अपने होटल को नीचे से ऊपर तक पीवीसी से कवर कर रखा है, आपने एक भी पक्की दीवार नहीं छोड़ी है। एक बार पीवीसी में आग लगती है तो उसी की वजह से तो सबसे ज़्यादा आग फैली है। एक भी दीवार पक्की नहीं है, नीचे से ऊपर तक पूरा प्लास्टिक है। तो आप अपनी जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड पे डालें, फायर ब्रिगेड आप पे डालें। आप बताइए ना, आपने सब कुछ तरीके से करा। हाँ, इस बात में भी सच्चाई है कि जहरा वाले ने कुछ फायर एक्सटिंग्विशर रख रखे थे और उन्होंने उसमें आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। आग इतनी बढ़ गई कि आग रुक नहीं पाई। हम ये चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो, और जो भी है इसका कंपनसेशन दिया जाए हमें। वाले जितने भी हैं, अभी हम पुलिस वाले के पास भी गए थे,
हमने एक तो कंपनसेशन जिसका जो नुकसान हुआ है सबसे पहले, और दोबारा इस तरह का मामला नहीं हो इसलिए हमने पुलिस वालों को टाइम टेबल के लिए भी बोला है। और ये काम करें, हमें काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम का एक तरीका, एक पैटर्न, एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए कि अगर 11 बजे तक है, 10:30 तक है, आप तब तक करें। और प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए कि आप भट्टी कहाँ जलाएंगे। सबकी भट्टियाँ तो रोड पे जल रही है। अब आग वायर से लगी है या भट्टी से लगी है, वो किस चीज़ से लगी है, वो तो जब जांच होगा तो पता चलेगा। तो खैर हमने अपनी तरफ से तो कंप्लेन दर्ज करा दी है। तो दोस्तों, शाहीन बाग में जो आग लगी है उसकी चपेट में ये होंडा सिटी एक गाड़ी आई है जिसके ऑनर हमारे साथ में है। पहले मैं आपको गाड़ी का पूरा नज़ारा दिखा दूं। शायद गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, कबाड़ा हो चुकी है, गाड़ी बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ पर जो इसके ऑनर हैं वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। ये होंडा सिटी है, इसको हमने लिया था, अभी हाल ही में लिया था, कोई पुरानी नहीं है, ज़्यादा चली भी नहीं है। अब गलती है मैं इन लोगों से, होटल वालों से सबसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या अगर हमने अपने घर के आगे, हमारे ऑथराइज पार्किंग के आगे अगर हमने खड़ी करी है तो क्या हमारी गलती है? क्या हमने गलती कर दी है गाड़ी हटा के लगा के यहाँ पे? फ्लैट का गाड़ी से ज़्यादा तो फ्लैट का होता है। जहाँ रहता है आदमी वहाँ के आपने देखा एसी की हालत क्या हुई है, फ्रिज की हालत क्या हुई है, माइक्रोवेव की हालत क्या हुई है, फर्नीचर की हालत क्या हुई है, दीवारों की हालत क्या हुई है, और वहाँ के जो बाथरूम के जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी हालत क्या हुई है, आपने सब देखा है। अब आप ये बताइए, आप खुद बताइए, आप देख कर आए, क्या उसमें बता रहे हैं कि उसमें कुछ जेवर और पैसा भी था? बिल्कुल जेवर था, उसमें कैश था, उसमें कैश था, और उसमें प्लस ज़्यादा कैश था, और जेवर भी था, ज्वेलरी थी, जिसके जो शादी थी हमारी बहन की उसके लिए था। अब सब जल चुका है, सब वहाँ पे आपने खुद भी देख लिया क्या हाल हुआ है। ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि फ्लैटों में आग लगती तो ऐसा होता, या फ्लैटों में आग लगी, जहरा कैसे जल गया इतना? अगर फ्लैटों में आग लगी है, जायका कैसे जल गया इतने? जायका, जहरा, ये एसकेसी मेरे घर के पीछे आपको छत से दिखाया, वो कैसे जल गया अगर इतने घरों में आग लगी है तो?